मैं तो ये हैरान हूँ कि वहाँ गज़ा के अंदर वो पहले तो फ़लस्तीनियों को 2 साल पाकिस्तान की किसी पार्टी ने नहीं पूछा। अब वो गज़ा के अंदर जो है वो पीस आया, वहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वो उन्होंने एक दूसरे के कैदी रिहा कर दिए हैं, वहाँ पीस आ गया है। और पाकिस्तान में एक आग लगी हुई है कि जनाब हमने ये प्रोटेस्ट करना है, हमने वो प्रोटेस्ट करना है। समझ से बाहर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर TLP वाले जो हैं उनका प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से उसने पंजाब में बहुत से इलाकों में ज़िंदगी मफलूज करके रखी हुई। उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस जो है वो बीच में आई, एक SHO जो है उनकी शहादत भी हुई। ऑब्वियसली दूसरी तरफ से भी लोग ज़ख्मी हुए। इस पहली बात यह कि ये करने की ज़रूरत ही क्या है, ये समझ नहीं आया कि जब फ़लस्तीन का मसला सक्सेस की तरफ जा रहा है, हो सक्सेस अचीव हो चुका है, हम सड़कों पे निकले हुए हैं, हम मारधाड़ कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ बहुत सी खबरें चल रही हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं, उनके सरबराह के हवाले से चल रही हैं खबरें। हमने सोचा कि शुरू में ज़रा अपने ब्यूरो चीफ से पता कर लें कि सिचुएशन लाहौर की क्या है। लोग कोई पूछ रहा जी मोटरवे खुल गया कि नहीं खुल गया, स्कूल्स जो है बंद थे, कोई ऑनलाइन पे चला गया है, कोई किसी तरह अपना एजुकेशन पूरी कर रहा है। पूरा निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हुआ हुआ है और उसका मुझे समझ नहीं आया उसकी वजह, उसका कॉज क्या है। हसन रज़ा हमारे ब्यूरो चीफ है लाहौर से। हसन ये बताइए पहले तो मुरीद की और लाहौर में अब हालात कैसे हैं और क्या मोटरवे वगैरह ये खुल गई है, लाहौर में कोई रास्ता बंद हुआ हुआ है या सब खुल गए? देखें, इस टाइम मुरीद के और लाहौर में तमाम रास्ते जो हैं वो बिल्कुल खुले हुए हैं। सिर्फ चंद एक मकामात हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो मुल्तान रोड है वहाँ पर कुछ जगहों पर जो है वो रास्ते बंद हैं। वो भी कुछ सिक्योरिटी रीजन है जिसकी वजह से बंद कर रखे हैं। मार रोड क्योंकि वो मैच हो रहा है जिसकी वजह से कुछ रास्ता बंद है, बाकी तमाम रास्ते बिल्कुल क्लियर। और मुरीद के भी खास तौर पे रास्ते वहाँ पर पोस्ट ऑपरेशन अगर देखा जाए तो वहाँ पर रास्ते क्लियर है। कल ही शाम को वहाँ पर ट्रैफिक खुल गई थी, रवा दवा थी और मामूल के मुताबिक बिजनेस चल रहे हैं। कोई इतना कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये SHO जो है वो शहीद हुए इस मामले में, उसका ज़रा बताइएगा कहाँ से वो SHO थे और क्या मामला था, किस तरह शहीद हुए? देखिए, वो बताया ये जा रहा है, जो पंजाब पुलिस की जानिब से बताया गया है कि वो SHO जो है वहां पर गए थे ताकि उनके साथ बातचीत कर सके, उनको रास्ते रुकवाए जा सके। ये पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया। वो ये बता रहे हैं कि वहां पर जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान की तरफ से SHO पर अटैक किया गया और उन पर पथराव भी किया गया और फिर फायरिंग की गई जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए और फिर चल बसे। उनका ये कहना है कि SHO अपनी पूरी नफरी के साथ लेकर वहां पर पहुंचे थे क्योंकि रास्ते बंद थे और उनके साथ पहले जो मुज़ाकरात हुए थे कि हम रास्ते क्लियर करेंगे और आपके जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको भी रिहा किया जाएगा और आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जिस तरीके से अटैक हुआ और बाकायदा तौर पर ये एक नया एक महाज खड़ा हुआ जिस पर जो है वो SHO जाम बाक हुआ है, ये कहना है पंजाब पुलिस का। और ये उनका ये कहना है कि इस पर हमने मुकदमा दर्ज, इस पर जो उनके जिम्मेदारान थे वो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जो जाएंगी। TLP के सरबराह है साद रिजवी साहब, उनके हवाले से सोशल मीडिया पे बेतहाशा खबरें गर्दिश कर रही हैं। आप ज़रा बताइए कि असल सिचुएशन क्या है? देखिए, कल तो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें चली सोशल मीडिया पर भी और TLP के जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें भी ये चीज सामने आई कि शायद उनको मार दिया गया है। ना तो वो जो है वो ऐसा कोई वाकया हुआ है, बल्कि उसके बाद उन्होंने खुद ही इसकी वजाहत की कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। और ना तो वो इस टाइम किसी एजेंसी के पास है, ना ही ये इसकी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, ना ही किसी ने उनको हिरासत में लिया है, बल्कि साद रिजवी, अनस रिजवी और दीगर जो तरीके लबैक पाकिस्तान की मेन क़यादत है वो मंजर से गायब है। पंजाब पुलिस के जो जिम्मेदारान है वो ये दावा करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका भी यही कहना है कि क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन्होंने SHO समेत दीगर पुलिस नहीं, वाले लेकिन अगर खैर ये तो अच्छी बात है, चले कि वो जो खबरें गलत थी कि वो जिंदा है और वो सही हालत में है, लेकिन पुलिस को क्या उन तक अब तक पुलिस पहुंच नहीं पाई या पुलिस की वो तहवील में भी नहीं है, तो फिर वो कहां पर है? देखिए, हो सकता है कि जो वहां पर कामरान साहब जो ऑपरेशन कर रहे थे, हो सकता है कि वहां पर क्योंकि मुख्तलिफ अदारे थे काम कर रहे थे, हो सकता है किसी एक ने जो है उनको दौरान हिरासत उस टाइम लिया हो या इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। लेकिन इस वक्त तस्दीक कोई नहीं कर रहा कि किसके पास है। वो ये कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं क्योंकि उनके नंबर बंद हैं, उनकी जो मरकजी क़यादत है उनके नंबर बंद हैं, उनसे किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। और ख़ास तौर पे जो ये कहा जा रहा था कि
कौन किधर होगा, और वहां पर वो भी रास्ते बंद है, और खास तौर पे उनके नंबर बंद है, उनके फैमिली से उनका कोई राब्ता नहीं है, वो बिल्कुल रुपोश हो चुके हैं, गायब हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इम्कान है कि शायद आज रात तक जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। राइट। और उनके पास कुछ और आप ये कह रहे हैं कि अब लाहौर और मुरीदके में और मोटरवे वगैरह ये तमाम मामला हालात नॉर्मल हैं अब? बिल्कुल ऐसा ही बताया, तो यही जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन रजा जी, बहुत शुक्रिया हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। आबिद शेर अली साहब, फैल चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, अगर आपसे शुरू कर लिया जाए इस सारी सिचुएशन को, पहली बात तो हम इससे पहले आए केपी के मामलात के ऊपर के इमरान खान की एक्सपेक्टेशन पे या तो कोई नाहल वज़ीर आला वो लगाते हैं या कोई वज़ीर आला उतरता ही नहीं है, इस सिचुएशन पे बात करना चाहेंगे आप? जी, पहली बात तो ये है कि जो जान से गए दोनों तरफ से वो अफसोसनाक है, इनके ख़ानदानों से हमदर्दी, जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे। और जो मुरीद के हवाले से मुख्तलिफ ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ कहानियाँ सुनी जा रही हैं, मेरा ख्याल है एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके, वरना ये अफवाहें ज़्यादा फैलेंगी। और ये जो मौजूदा मार्च था, पहली बात है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये तहरीक लब्बैक के मार्च का मकसद क्या था, इसकी ज़रूरत क्यों थी। उस वक्त जब हमास और इसराइल अमन मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो चुके थे और अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्किया जो थे वो इसके गारंटर थे, सालस थे, और उस वक्त जब गज़ा वाले सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, और उस वक्त जब अरब ममालिक वेलकम कर रहे थे अमन मुआहदे को, और उस वक्त जब बमबारी रुक चुकी थी और अमन की तरफ बात बढ़ रही थी, तब ये जलाओ घिराओ, ये तोड़ फोड़, ये एहतजाज, ये मार्च क्यों? क्या करना चाहिए था मुझे तो कोई समझ नहीं। मैंने तो पूछा उन लोगों से भी जब ये मार्च टीएलपी के लोगों से, हाँ, कि भाई क्या करना चाहिए, क्या हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं या क्या हमें करना चाहिए था जो हमने नहीं किया? यही किया जा सकता था। और जब हमास, गज़ा वाले अरब मुल्क वेलकम कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो हम अपनी तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, कितना प्यारा नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें कुर्बान, हम आखिरी इंसान तक के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल्लाह आलमीन है। नबी की तालीमात क्या यही हैं? क्या यही हमारा दीन सिखाता है कि रस्ते बंद, इंसानों को तकलीफ़, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, मिंबर रसूल से नफ़रत, इश्तियाल अंगेज़ी, गालम गलोच? यानी लाहौर से इस्लामाबाद तक क्या नहीं हुआ? मोटरवे बंद, जीटी रोड बंद, सड़कें बंद, इंटरनेट बंद, बाज़ार बंद, कारोबार बंद। फिर तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि 2017 में तहरीक लब्बैक आई, फैज़ाबाद धरना, जायद हामिद मुस्ताफ़ी हुए, वज़ीरों के घरों पर हमले हुए, हुकूमत से मुआहदा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, क्या कहा कि पब्लिक आर्डर रियासत की ज़िम्मेदारी है, आइंदा सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, नक्शे अमन पर सज़ा मिलेगी, और तमाम खुफिया इदारों की मुत्तफ़िका राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है, और उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफ़रत की आग लगाई, तशद्दुद हुआ, अमलाक को नुकसान पहुँचा और 16 करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में दोबारा एहतजाज, 12 दिन का एहतजाज और एक और मुआहदा, और एक बार फिर मुल्क मफलूज। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को बरी किया अक्टूबर 2018 में, फिर मुजाहरे, फिर एहतजाज, फिर शहर बंद, फिर मुआहदा। अप्रैल 2020 में इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में धरने, वजह कि फ्रांस में तौहीन अमीज़ खाक के शाये हुए। तो अब क्या करें जी? फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालें, ताल्लुकात ख़त्म करें, फिर हुकूमती मुआहदा। 20 अप्रैल 2021 फिर एहतजाज, एक और इसका फिर हल। भाईजान, पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में मुजाहरे फ़लस्तीन के हक़ में हुए, और उस वक्त नहीं किया किसी ने जब करने की ज़रूरत थी, दुनिया भर में हुए। मजाल है कोई एक पाँव भी इधर आया हो। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि अपने लोगों पर रियासत या हुकूमत बेईमाना तशद्दुद करे, ताकत का इस्तेमाल करे, नहीं करना चाहिए, लेकिन यार मुझे और आपको ये हक़ है कि हम इधर सामने वाली बैठ के सड़क बंद कर दें। 1 मिनट लगेगा, मैं उठा के लेकिन हमारा फिर हम 10-15 हज़ार इकट्ठे करें और जहाँ जी चाहे सड़क बंद कर दें, जहाँ जी चाहे हुकूमत को सारा बेबस करने की कोशिश करें जी। और ये इमरान खान साहब एक दौर था तहरीक लब्बैक के धरने में शामिल होना चाहते थे, खाने पहुँचाए जा रहे थे, लेकिन उनको भी कहना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा जब ये आखिरी मर्तबा है कि रियासत को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तो खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे ना? हाँ, नहीं, उससे पहले भी रियासत को चैलेंज, हुकूमत को चैलेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुल्क को मफलूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब भी वक्त है, मैं अब भी कहता हूँ कि बातचीत करें, मामलात बातचीत से हल करें। और ये अच्छा, फिर ये एक बड़ा तासुर है कि मुज़ाकरात नहीं हुए। भाई उसको छोड़ दीजिए, जो पुलिस कह रही है 2 किलो सोना बरामद हुआ, 70 घड़ियाँ बरामद हुई, 11.5 करोड़ रुपए साद रिजवी साहब घर से बरामद हुए, पुलिस जो इल्ज़ाम लगा रही, छोड़ दीजिए। लेकिन बात बेसिकली ये है कि हम कब
कब तक इस तरह दुनिया भर में कहीं और मामला होता है, हम अपना मुल्क जलाओ घिराव में कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और ना रियासत और हुकूमत को ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह बेईमाना, और ना इनको रियासत को मफलूज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आबिद शेर अली साहब, आपके ख्याल में हुकूमत को क्या पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए कि इस तरह के दोबारा वाक़यात जो है उनमें इस तरह के वाक़यात के अंदर भी जो वाक़यात होते हैं वो ना हो? क्या पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए धरने घेराव जैसे जुलूसों के हवाले से? बड़ा शुक्रिया कामरान भाई आपका। आप मेरे सामने हमेशा भट्टी साहब बैठते हैं। भट्टी साहब को मैं थोड़ा सा याद कराना चाहूँगा कुछ तल्ख माजी, जब ये बैठते थे, एहसन इकबाल साहब पे गोली मारी गई तो भट्टी साहब के प्रोग्राम निकाल लें, भट्टी साहब ने क्या फरमाया होगा मुजम्मत की। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया। तो ये फिर जब रियासत में और जामे नईमिया में, और फिर फैज़ाबाद धरने में फैज़ हमीद का नाम सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट में देख लें कि जब फैज़ हमीद जैसे लोग इस TPL को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उनके धरनों में पैसे देंगे, तो फिर जब रियासती अदारे ही रियासत को उस वक्त तबाह करने में मशगूल होंगे तो उनको भी अकाउंटेबल ठहराना होगा कामरान भाई जी। वो बरियल जुम्मा नहीं हो सकते। अगर चीफ जस्टिस साहब की जजमेंट पे मनोवन उस वक्त अमल किया होता तो शायद आज ये वाक़या रूनमा ना होते। हम माजी से सबक नहीं सीखते, हम आगे चलते हैं, आगे नुकसानात होते हैं। क्या भट्टी साहब की बात, क्या ज़रूरत पड़ी जब हमास का मुआहिदा, अमन मुआहिदा हो गया, दुनिया इसकी विटनेस बन रही है, इस्लामिक कंट्रीज़ उसके विटनेस बन रहे हैं, जब धरने की ज़रूरत थी, जब मिलियन मार्च निकालना चाहिए था फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए, उनके शोहदा के लिए, तो TPL के लोग उस वक्त कहाँ थे मौजूद हमें नहीं पता। अब कौन से मुहर्रकात हैं जो उनको फिर सड़कों पे ले आया? पाकिस्तान टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, पाकिस्तान दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए अपने ताल्लुकात को ठीक कर रहा है, और ये एक नया चैप्टर पाकिस्तान का फिर वही आलूदा फेस दुनिया को पेश करने की एक खौफनाक ये प्रैक्टिस की गई। ये 2 दिनों से जो तमाशा 3 दिनों से रूनुमा हुआ, लॉन्ग मार्च, आप किस चीज़ का भाई लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? किन के खिलाफ आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? ठीक है सर, आपने कोई याददाश्त पर कुछ देनी थी सर, एक मिनट जी 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 भाई, जो कोई याददाश्त पेश करनी थी, आपने अमेरिकन एम्बेसी जाना था, आप उनसे टाइम लेकर डेलीगेशन लेकर आप अपनी याददाश्त पेश करते थे। ये कौन सा तरीका है कामरान भाई कि आप सड़कों को ब्लॉक कर दें? एम्बुलेंस वाले लोग वहाँ पर जो मरीज़ है वहीं पे मारे गए, जो दरिया के उस तरफ वो उस तरफ है, जो इस तरफ है। कैसी रियासत है ये? कैसे मामलात हैं? फिर आप जब बात करते हैं तो तड़ियाँ दी जाती कि गोलियाँ मार देंगे, आपका ये अशर कर देंगे। ये क्या किस किस्म की रियासत है भाई? आखिर पाकिस्तानी हैं हम सारे ही। पाकिस्तान को ये अभी आप करेंगे वो चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट देख लें, कहते जी आप तालिबान से और अफगान पॉलिसी पे नज़र से, हू द हेल आर यू? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके वहाँ पे फौज के जवानों पर हमला किया जा रहा है, आपके लोगों को शहीद किया जा रहा है, आप उनको कहते हैं जी कि नज़रसानी करें। भाई आप अपने, ये कौन सी नज़रसानी है कामरान भाई? एक तरफ ये मुहर्रकात देखें कि एक तरफ इंडिया अफगान के थ्रू पाकिस्तान में होराज को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल, ताकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमला किया जाए, प्लस TPL का इस वक्त हालात के मुताबिक सड़कों पर निकलना। भाई फ़ौज किस महाज पे लड़े भाई? फ़ौज को आपने क्या समझा हुआ है? आपकी सरहदों की भी हिफाजत करें, आपके अंदरूनी मसाइल को भी देखें। ये काय के लिए हुकूमतें होती हैं? ये KP की हुकूमत काय के लिए? ये तड़ी लगाने के लिए कि फ़ौज अपनी मामलात में नज़रसानी करे? क्या आप पंजाब में, भट्टी साहब आप भी माशाल्लाह, अब शायद मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को किस पैराए में लेकर जाएंगे। तारीफ़ वैसे करनी चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की,
जो उन्होंने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, CCD कहते हैं, आप असले की नुमाइश नहीं कर सकते। आप वो डाले जो पीछे कैबिन, डबल कैबिन लेकर असले की नुमाइश के लिए नमूदों, आपकी जुर्रत नहीं है आप पंजाब के अंदर निकल सके। आप क्राइम कंट्रोल हो रहा है, जो गुंडों को देखे गुंडे मारे जा रहे हैं। तो ये भाई बाकी सूबों में क्या तकलीफ है? बाकी सूबों में इंसान नहीं बसते? बाकी सूबों में क्या तो आप इमरान खान की अप्रोच के खिलाफ हैं कि वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती, आप उसके खिलाफ हैं? आप कहते हैं गलत अप्रोच है जो इमरान साहब की है ये पॉलिसी। आप मेरी शाहिद साहब, आप मेरी फौज के जवानों को शहीद करें, आप उनकी गोलियों पे गोले बरसाएं, आप उनकी गाड़ियों पे बंदूकों के निशाने बनाएं। कभी सुना है कि फलान जरगे का आदमी वहां पे मारा गया, कोई फलान बंदा मारा गया? क्या है जी, फलान कैप्टन शहीद हो गया, मेजर शहीद हो गया, ब्रिगेडियर को गोली लगी, या को खुदा का खौफ कर ले, हमारे नौजवान हैं, हमारे बेटे हैं। आप उनके खिलाफ आप कह रहे हैं जी कि तालिबान की पॉलिसी पे नजरसानी करें। यार आप उनसे उनकी वजह से हमारे लोग माने, आप कहते हैं उनसे नजरसानी करें। आप अपने रवैयों पर नजरसानी करें भाई। आप सूबे में अमनो आमा लाते नहीं है, आप ऊपर से कहते हैं जी कि हम सर आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। फैसल भाई, अच्छा भला मामला चल रहे थे, इमरान साहब को पता नहीं क्या उसने कोई अली अमीन गंडापुर को चेंज किया और अब लगा दिया सोहेल अफरीदी को, और उसने आते साथ ही जो है वो पहला ऐलान, चलो एहतजाजी तहरीक और इसके इमरान तो खैर उनके ज़ाती मामले हैं, वो अच्छी बात है कह दिया उन्होंने, या नहीं अच्छी बात थी, डजंट मैटर, लेकिन वो जो उन्होंने कहा है कि जी मैं मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, मैं अफगानिस्तान के साथ हमें पॉलिसी नज़रसानी करनी पड़ेगी, तो आप भी एग्री करते हैं कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए? जब टेररिज्म मतवातिर अफगानिस्तान से इधर आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो हम क्या नज़रसानी करें? इमरान साहब की क्या सोच है जिसको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त, आप और आपका वज़ीर आला? पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला इलेक्टेड बंदा है, KP का वज़ीर आला जो है उसको ऐवान ने अक्सरियत से मुंतखब किया है, तो ही द हेल इज CM, सो वो अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेगा और वो अपनी राय देगा। जो आइनी और कानूनी पोजीशन ये है कामरान साहब के जो भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी वफाक बनाएगा उसको जो सूबाई इकाइयाँ हैं वो फॉलो करेंगी, उस पर अपनी राय देने का वो पूरा हक़ रखते हैं और परसुएड करने का पूरा उनका एब्सोल्यूट राइट है कि वो वहाँ पे जाके बात करें कि जी ये मामला इससे काउंटर प्रोडक्टिव है, या ये मामला क्योंकि हमारे फ़ौज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, पुलिस FC आम लोग को लेटरल डैमेज बहुत हो रहा है, टारगेटेड ऑपरेशंस जो हैं उसमें तो स्टेटेड पोजीशन है KP की गवर्नमेंट की कि उसको तो रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक बड़े ऑपरेशंस का, मेजर ऑपरेशंस का ताल्लुक़ है तो आपको KP की जो तमाम सियासी इकाइयाँ हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान समेत कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के मारूजी हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पे अगर ग्रैंड ऑपरेशन करना है तो ज़ाहिर है फिर अवाम को साथ लेके और सारे अवामी नुमाइंदों को दरकिनार के कोई हुकूमत में है या पोजीशन में। टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ नहीं हो रहा कि जो ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कंटिन्यू करें आप, मैंने नहीं वो आप देखें ये जो वहाँ पे जो बात की जा रही है वो उस ग्रैंड अपोजिशन के, मैंने आपको पहले कहा ना कि उसमें तो स्टेटेड पोजीशन ऑलरेडी मौजूद है KP गवर्नमेंट की, ये टारगेटेड ऑपरेशन तो होते हैं ना, उनको कोई रोक सकता है। और ये जो दहशत गर्दी है ना या इंतहा पसंदी है, इसको अगर आप लिसानी बुनियादों पे, इलाकाई बुनियादों पे, कबायली बुनियादों पे तकसीम करेंगे तो आप नुकसान करेंगे। देखिए तालिबान जो हिस्ट्री है तालिबान के साथ और उसामा बिन लादेन के साथ पैसे लेके घूमते हैं, तो एक वफाकी हुकूमत में मौजूद जमात जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनके खिलाफ पैसे लेके बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद तो उन्होंने लाए थे। और मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं कि हर 5 साल बाद जी मैं और किसकी बात कर रहा हूँ, तारीख लोग है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर वो तलख है। फिर उसके बाद जो आपके ताल्लुकात रहे हैं हर 5 साल के बाद तो आपकी पॉलिसी बदल जाती है। हमें तो ये नहीं पता लगता कि पहले वो मुजाहिद थे, फिर तालिबान हुए, फिर वो गुड बैड तालिबान हुए, आज फितनातुल ख़ारिज हैं। बिल्कुल करें आप उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन, हम तो हमेशा उसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप
जो अस्करी अप्रोच है उसके साथ साथ कामरान साहब जी, आपको सियासी और डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। दुनिया की जो गज़ा वाला मामला हुआ है 2 साल की जंग के बाद, जिसमें जाके अफसोसनाक बात है और मेरा मीडिया से बड़ा गिला है कि नेतन्याहू जैसे फ़लस्तीनियों के कातिल की तस्वीर चलती रही और किसी ने बॉदर नहीं किया कि उसको ब्लर कर दे। 1 से पूरे मिनट का डिले होता है और उसमें किसी ने जो है वो, ये किसकी हिदायत थी कि उसका वो एज इट इज़ चलाया जाए। आपको ये असल में ना, जो है ये आप हमारे बताओ लिए असल में जेलस क्यों नाकाबिल हुए कबूल हैं। मैं बताता हूँ फैसल भाई, भाई आप भी, आप जेलस एक वजह से नहीं हुए। जेलस की मैं- बात मैं है आपको- कामरान मैं- साहब, प्लीज एक साथ प्लीज सुन तो लें। आप अपनी गलती तस्लीम करें सर, मीडिया मेरी- वाले मेरी बात तो ये सुनें। क्या तरीकाकार हुआ कि आप इजराइलियों की तस्वीरें चला रहे हैं नेशनल टीवी पे ऊपर बगैर कट किए, और इमरान खान की नहीं चल रही। पूरी बात करें ना। आप अल्लाह ताला, आप फरिश्ते हैं या आप अल्लाह मियां कि आपसे गलती नहीं हो सकती। और सर सुन तो आपसे लें। नहीं, मतलब आपसे मुराद मैं किसी और को, आप नहीं सर, आप तो है ना आपका इसके पॉइंट आ गया। मुझे इंचार्ज जो है नहीं है। सीना हाजिर है। मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। आप बताओ किस बात पे सीख पा आप। मैं भी आपसे मुराद आपकी जाती बात नहीं कर रहा, पूरी तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आपने सोचा था कि ये कल का जो बच्चा है जो बुजुर्ग बन गया है जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब, इनको तो पूछेगा ही कोई नहीं, इससे तो हुकूमत ही नहीं चलनी, ना ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बन पाएगी ना उसको। तो भाई अमेरिका का सदर यूं अपनी स्पीच रोक के दिखाओ इनको, ये आप समझ आइए मामला क्या है, दिखाएं। शहबाज शरीफ, आज भट्टी नहीं बोलेगा शहबाज शरीफ पे, लेकिन एहतरामन, लेकिन फैसल चौधरी साहब के मुंह में तो नहीं ना कोई ब्लॉकेट लगी हुई समझ बॉन्ड, वो तो बात सुनाए जी। जल क्यों रहे तहरीक इंसाफ वाले। ये है शहबाज साहब की शोबताबाजी, करिश्मा साजी, जिससे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हाथ में लिया। हाँ जी फैसल साहब, जल रहे हैं। आ गया मेरी गल सुन सर, वो मुझे याद आ गया बचपन में जो है ना, वो हम देखते थे कि सौरे घर जाना है तो सिर पे हाथ रखो, ठीक है। तो वो इस किस्म का कोई मुझे वो वाकया याद आ गया। खौफ खुदा करो यार, आप एक मतलब कोई इंतहा होती है यार, कोई मतलब अपना बंदा, चलो खुद का तो आप ऐसे ही हैं, कोई पाकिस्तान का एहसास कर लें। कोई पाकिस्तान कोई अपना ऐसा मुल्क है, दुनिया वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है और बड़ा रोल है पाकिस्तान का। क्या गलत कहा शहबाज साहब ने की वॉर मिलिट्री डिप्लोमेसी जो हुई है उसकी, उस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन यार खुदा का खौफ करें, इनको कोई ट्रेनिंग दें, मतलब ऐसे नहीं खरीदा ना कि जी मतलब वो आपका पॉइंट आ गया जी। हम दोबारा मौजू पे जाते हैं, ऊपर कभी नीचे, भट्टी साहब आप किले के ऊपर कभी किले के नीचे। पॉइंट आ गया, पॉइंट। भट्टी साहब आप तो खैर इस पर आज बात नहीं करेंगे तो आप एहतरामन खामोश हैं। ये भी बताया ना आबिद भाई के एहतराम में। हाँ, लेकिन आबिद भाई ने जो है ना, अगर आबिद भाई के उस पे आ गए ना छुरी के नीचे, उन्होंने आपको ज़िबाह कर देना है। नहीं कर दें इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग भाई, एक्चुअली देखें कुछ आबिद भाई उस मुश्किल लम्हे के अच्छा साथ बस यार, बस 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 मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं आता हूँ, पॉइंट ये चल रहा है कि इस वक्त डिबेट ये हो रही है आबिद भाई, मैं आपको ऐसे देख, मैं आपको अग्रेसर, यू आर अग्रेसर टीम लीडर, आपको क्या हो गया आबिद भाई, ना आया करें भट्टी साहब के जाल में। नहीं, ये वैसे ही आपको राम करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, वरना इतना अच्छा इनका व्यू नहीं है पीएमएलएन के बारे में, मैं जानता हूँ। अच्छा जी भट्टी साहब, बात ये है कि हाँ जी भट्टी साहब, बात ये है कि इमरान खान ने कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क दे दिया सोहेल अफरीदी को कि एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन को रोको, दूसरी तरफ मेरी एहतजाजी तहरीक का वो चलाओ। ये किस तरह कोई भी वज़ीर आला इन हालात में कामयाब हो सकता है? इमरान खान की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है? दो बातें। पहली बात तो जो फैसल भाई कर रहे थे, मुझे भी शर्मिंदगी है कि जिस तरह हमने ट्रंप साहब की तकरीर के साथ इसराइली पार्लियामेंट दिखाई, हंसता मुस्कराता तालियां बजाता नेतन्याहू दिखाया और इसराइली झंडा मुसलसल दिखाया, इसको ब्लेयर किया जा सकता था, धुंधला किया जा सकता था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं हमेशा इस हक में हूँ कि दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने तक हमें पीछा करना चाहिए, आखिरी दहशतगर्द को जहन्नम वासल करना चाहिए। ये किसी ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नून, ना पीटीआई की जंग नहीं। नेशनल लेवल पे ये तो फिर इमरान साहब जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये मैं बताता हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है, हमारे आने वाली नस्लों की जंग है। और मुझे अभी भी वो ब्रिगेडियर साहब याद हैं जिनका बेटा 4 दिन बाद शादी थी और कार्ड छप गया था और 4 दिन पहले इकलौता बेटा शहीद हो गया। मेजर अदनान, लातादाद सारे शहीदों को सलाम, सारे गाजियों को सलाम, और जो इस वक्त भी जान हथेली पर रख के बैठे उनको भी सलाम। दूसरी बात है कि देखें, हम नेशनल एक्शन प्लान पे मुत्तफिक थे, हम सानिया APS पे मुत्तहिद थे, तो अब क्यों नहीं? गलत फहमियाँ हैं, कुछ ज़्यादतियाँ हैं,
कुछ मेरा सवाल सर ब्लंडर्स है, मैं उसी अफरीदी को इम्पॉसिबल टास्क दे दिया। जी मैं उधर ही आ रहा हूँ कि फौज से भी लड़ो। नहीं और मेरे लिए देखिए दो रास्ते हैं ना, दो रास्ते हैं। एक, इमरान खान पिछले 30-35 साल से एक बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। हम जा रहे हैं ऑपरेशन की तरफ, रियासत और हुकूमत कहती है कि अब नहीं। तो दोनों का मकसद एक है, रास्ते दो हैं, तो डायलॉग हो सकता है। जहाँ तक ये आप कह रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब कल वज़ीर आला बन जाएंगे और उनको पूरे हाउस ने 90 लोग, कोई लोग नहीं टूटे, कोई वो तो इशू नहीं है, कोई गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मेंगने नहीं डाल सके, कोई लुत्फ़ुर रहमान साहब अपनी दरख्वास्त पे अमल नहीं करा सके। अब क्या होगा? अब सोहेल अफरीदी साहब का सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि मुज़ाकरात या ऑपरेशन। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा, सूबा बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है, 40% सूबे में हुकूमत शाम के बाद हुकूमत ना होती है ना हुकूमती रिट। तीसरा बड़ा चैलेंज है अफ़गान सरहद। चौथा बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल। पांचवा बड़ा चैलेंज है PTI की गिरोह बंदियाँ। छठा बड़ा चैलेंज है वफाक और सूबे के ताल्लुकात। और सातवां बड़ा चैलेंज है, इनमें से एक चैलेंज भी पूरा नहीं उतरना उससे, जो उसका बेंट ऑफ माइंड है। और सातवां जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इमरान खान साहब का हिदायत और ग्राउंड रियलिटीज। तो ये दो, और इसको लेके चलना पुल सरात है, तनी हुई रस्सी है, लेकिन वो सूबे का इलेक्टेड CM है। तो आप समझते हैं कुछ कर लेगा? नहीं, अभी लंबे वो नहीं, इमरान खान के इश्क में उन्होंने शेर पढ़ा, तो वो है ना औखे इमरान में औखे पेंडे लमिया रामा इश्क दियाँ। आबिश अली साहब, आज दो लोग मिलकर आए थे इमरान खान से। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे वफाकी हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, जो उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो सहूलतकार है दहशतगर्दों के। ऐसा मामला है कुछ नहीं। आप ज़रा बैरिस्टर साहब सैफ की बात सुन लें। वो तो कह रहे हैं वो फौज को बड़ा पसंद करते हैं इमरान साहब। और सुनवा दी बैरिस्टर साहब ने क्या कहा। जिक्र किया कि दहशतगर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती भी है तो वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें सियासी लोगों को इंगेज होना चाहिए, सियासी लोगों को लीड लेनी चाहिए और उन्हीं को फोर फ्रंट पर आकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फौज के साथ बिल्कुल वफादार हूँ, पाकिस्तान की फौज को पसंद करता हूँ, मेरी दुश्मनी फौज के साथ नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक एक सियासी पोजीशन का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे ये हक है पाकिस्तानी शहरी की तरह कि मैं किसी भी ऐसी पॉलिसी पर तनकीद जरूर करूँ जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सालमियत या जमहूरियत के खिलाफ। उनका ये कहना था कि किसी को ये हक हासिल नहीं है, ना हम हक देंगे कि वो अपनी पसंद नापसंद या अपनी सोच के मुताबिक किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करे। आबिश अली साहब, आप बिला वजह ही इमरान खान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी और सहूलतकारों से जोड़ रहे हैं। आपको एक पॉलिटिकल मौका मिल गया, तहरीक इंसाफ समझ रही है उनको वो लगाने का। हालांकि ऐसा मामला नहीं है, वो तो फौज के साथ खड़ी हुई है तहरीक इंसाफ। वो मैंने और आपने और मेरे भाई भट्टी साहब ने 9 मई को देखा कि ये कितने फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, कितनी फ़ौज के साथ ये जुड़े हुए हैं। 9 मई में जिना हाउस को जलाया गया, शोहदा की जो यादगारें थी उनकी बेहरमती की आप और हमने देखा। पीछे इंडिया के साथ वॉर हुई, उसमें भी देखा PTI के सोशल मीडिया में कितनी मोहब्बत जागी है और फिर बाद में उन्होंने यू टर्न लिया। अभी रिसेंटली अफ़गान वॉर में भी हमने इनकी फ़ौज के साथ मोहब्बत देखी, हुब्बुल वतनी का सबूत देखा। तो ये किसी से ढुकी छुपी तो बात है नहीं है कि ये कितने लॉयल है। इनके सोशल मीडिया में क्या इनकी टीम जो अमेरिका, यूरोप और पाकिस्तान से जो ऑपरेट करती है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलती है, वो आपकी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। अभी ये मेरे भाई फैसल चौधरी साहब क्या कह सकते हैं, ना कोई किबला है ना कोई काबा है, बस बे यारों मददगार ये फिरते रहते हैं। पहले मुशर्रफ के नारे लगाते थे, फिर जो भी है चल मैं तेरा यार, चल मेरे भाई, चला चल। फैसल साहब की अब पहले पीपल्स पार्टी, फिर मुशर्रफ जिंदाबाद, फिर फलान जिंदाबाद, फिर अब इमरान जिंदाबाद, कल कोई और भी जिंदाबाद हो सकता है। तो मैं उनके ज़ाती कंडक्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ज़ातियात पे आए। शहबाज शरीफ साहब की बात की उन्होंने, आपके दौर में तो फैसल चौधरी साहब हम तो पूरी दुनिया से अलग हो गए थे, हमारी तो बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आप कहते थे जी अगर शाहिद भाई जी भट्टी साहब के पास भी शायद रिकॉर्डिंग हो और आपके पास भी रिकॉर्डिंग हो, इमरान खान की चलाएं कि जी मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 3 दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे। याद है? जी रिकॉर्डिंग पे आपने पाबंदी लगाई थी कैमरा के जरिए। हाँ जी, इमरान खान की रिकॉर्डिंग। नहीं हाँ तो करो
हाँ करो। हाँ नहीं कहते जी मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी को 3-4 दिनों से फोन कर रहा हूँ, वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। अभी नंदन को छोड़ा आपने बहुत सारे ऐसे काम किए, आपको डिप्लोमेसी। फैसल चौधरी को गोली मार देनी चाहिए, क्या ख्याल है? इनके जराइम की फहरिस्त लंबी और ये गोली नहीं मैं मारता भाई, मैं तो सारा उन्होंने जराइम में पाई जाओ। यादें माजी में ले जाना चाहता हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, अब मुझे बताएं गुड और बैड तालिबान की बात किसने की? शाहिद भाई, आबिद भाई, आज की बात हो रही है, गुड बैड तालिबान की तो बात सबने की है उस जमाने में। नहीं आज की हो, मेरी बात सुने, इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने फंडिंग की, इनके वजीर आला ने उनको स्पेस दी। 5 बजे के बाद तो आप पेशावर में नहीं जा सकते, उनकी हुकूमत है, आप मूव नहीं कर सकते। मैं आपको ऑपरेशन अजब याद होगा, शाहिद भाई को नहीं याद है, उसमें सूबों को फंडिंग की गई। आप अपने मामलात को दुरुस्त करें, आप दहशतगर्दी को खत्म करें, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर की। तो यार कोई इमरान खान दहशतगर्द थोड़ी है कि दहशतगर्दी को बढ़ाना चाहेगा। आबिद भाई आप तो ऐसे केस बना रही है वफाकी हुकूमत। मेरे भाई, मेरे भाई, आपके सूबे के अंदर मेरी फौज के जवान मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कि उनसे डायलॉग करें। हर रोज मेरे जो फौज के जवान शहीद होते हैं, आप उनके कहते हैं जी डायलॉग करें। भाई आपने डायलॉग किए 3.5 साल, आप वजीर आजम रहे, 13 साल से आप केपीके के अंदर हुकूमत है आपकी, 13 साल का रिकॉर्ड लें शाहिद साहब, आप मेहरबानी करें डिबेट करें कि 13 साल में कितने फौज पर हमले हुए केपी में, कितने हमारे फौज के जवान शहीद हुए, कितने हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, कितने बच्चे शहीद हुए। इसका हिसाब फैसल चौधरी और इनकी जमात को देना पड़ेगा। देंगे जी, ब्रेक के बाद देंगे। सूबे में दहशतगर्दी होती है, नहीं इनका हिसाब लेना होगा शायद भाई। मौका देंगे तो लेंगे ना हिसाब, हम लेंगे इधर लेंगे। अभी आप एक ब्रेक का मौका दें, फैसल चौधरी साहब जवाब देंगे जो इन पे भी हमले हुए हैं, बाकी चीजों का भी जवाब देंगे और इस बात का भी जवाब देंगे कि वाकई पंजाब के अंदर जिस तरह क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, अगर हम अभी दहशतगर्दी को साइड पे रख दें, सोहेल अफरीदी के लिए पहला चैलेंज तो लॉ एंड ऑर्डर है केपी के अंदर। रियासत से तो बाद में लड़े वो इमरान खान खुश करने के लिए। एक ब्रेक लूंगा जी। उस्मान बुजदार नाहल और नकम्मे, अली मोहम्मद केपी के वज़ीर नाहल और नकम्मे। एक था वो जो कुछ करके गया परवेज़ खटक, उसको इमरान खान ने कहा कि है ये अहल वज़ीर आला किस तरह आ गया, इसको तो हटाओ, उसको हटा दिया, उसको ज़ील करके निकाल दिया। उसके बाद गंडापुर आए, वो जो इमरान साहब की एक्सपेक्टेशंस थी कि जेल का दरवाज़ा कम और महमूद खान नाहल नकम्मे, अली अमीन गंडापुर से कम ये एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान साहब की कि ये आएगा, लाहौर लश्कर लेके इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहेगी वो पूरी कौम जो इमरान खान साहब ने तैयार की, और केपी से भी 10 लाख लोग, वहाँ से भी यहाँ से भी, और वो सीधा दरवाज़ा तोड़ेगा अडयाला जेल का। और वो बातें भी हसीन जुल्फ़ों के साथ और मूँछों को ताव दे के, कभी सहाफ़ी औरतों पे गुस्सा निकाल रहे हैं मर्द होने के बावजूद, कभी दूसरे उस पर निकाल रहे हैं, और जिन पे गुस्सा निकालना चाहिए उनके सामने बकौल इमरान खान के वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे पाकिस्तान की रियासत। ठीक है ना जी, तो वो एक्सपेक्टेशन भी। अब सोहेल अफरीदी आए, तो फैसल चौधरी साहब ये इमरान खान लगता है मरवाएंगे इसको भी। कामरान साहब, सोहेल अफरीदी पे क्या एतराज़ है? अफरीदी होना एतराज़ है, नहीं कोई एतराज़ नहीं, ताल्लुक रखना है उसके तो फिर कौन सी उन पे एतराज़ नहीं है, इमरान साहब के फैसलों पे एतराज़ है सर, उस अफरीदी साहब पे कोई एतराज़ नहीं है जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना सर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके जलसों में कौन सा ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगे हैं, उसके वालिद ने कब का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को एक्यूज़ किया है, उन्होंने कब इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की है? बाकी बात एक राय देता है बंदा, स्टूडेंट लीडर है, इसीलिए तो ये अशराफिया स्टूडेंट लीडर के ख़िलाफ़ है कि जी स्टूडेंट लीडर आते हैं, वो एक नज़रिए के लोग होते हैं, वो अपनी बात करते हैं, उससे इतना खौफ किस बात का? उस लड़के से वो आएगा, CM बनेगा, जो बात वो करेगा, अगर वो सियाना हुआ तो अपना करियर बना लेगा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको मिली है, और अगर नहीं मिलेगी तो नहीं जाएगा अपना कर सकेगा तो वो फारग हो जाएगा। तारीख़ के झरोके वो दिखाएं जिनको तारीख़ की कुछ सेंस है। ठीक है, अभी आबिद शेर अली साहब जो हैं, उनके वालिद साहब ने राना सनाउल्लाह पे 20 मर्डर्स का इल्ज़ाम लगाया, 15 में भी और 21 में, फिर कहा जी 21 हो गए।
ये क्या उस पर स्टैंड करते हैं आज? अगर बहुत ज़्यादा जो है इनको तारीख का शौक़ है, फिर मैं ये भी बता देता हूँ कि इन्होंने किस वक्त तालिबान की जो हुकूमत थी या उस वक्त उसामा बिन लादेन थे, उनसे इनके क्या ताल्लुकात थे। तो मुझे तो खैर अपनी सफाई इसलिए देने की ज़रूरत नहीं कि मैं आबद शेर अली साहब को सीरियस लेता ही नहीं। मैं उनको कभी भी इतना अहम नहीं समझा कि उनके इल्ज़ामात का जवाब दूँ। बाकी बात यह है कि आप समेत जो वफाकी को आपसे मतलब वफाकी हुकूमत जो है उसको जो मिर्चें लगी हुई सुहेल अफरीदी से, तो सुहेल अफरीदी जनाब एक वर्कर है, पीटीआई में वर्कर को इज़्ज़त देने का रवाज है, उन्होंने हमेशा वर्कर को इज़्ज़त दी है और वर्कर की इज़्ज़त इशराफिया को काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि वर्कर जो हैं वो जुनैद अकबर ख़ान हो, वो शकील हो और दूसरे जो हमारे आम कैबिनेट बनी थी, अली कौन था यार, मेरे मुंह से केपी का जो एक बुज़दार बेशुमार। अब आप मुझे बताएं, नहीं महमूद खान हमारा एक बंदा इनसे बेहतर था। परवेज़ खटक जो है, पैसे जो हैं वो परवेज़ खटक से आजकल इनकी हुकूमत में पूछ लें किधर किए हैं उन्होंने। परवेज़ खटक के वज़ीर आला थे ना, जब पैसे दिए थे तो बुला के पूछ लें। अली मीन तो 1.5 साल रहा है सारा। गुजारिश ये है कि जो CCD की जो है डींगे मार रहे हैं, CCD ने जो मावराए अदालत कत्लों का एक जो रवाज हो गया है, जिस तरह से आज भी ह्यूमन राइट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो है वो उनका कमीशन का ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बात की है, कल एक बहुत बड़े चैनल ने इस पर प्रोग्राम किए हैं। ये किस किस्म के मावराए अदालत जो है पैटर्न आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ, मतलब एक रिकॉर्ड है कि शहबाज शरीफ साहब के पहले जो दौर था उसमें जो मावराए अदालतें कत्ल होने का इल्ज़ाम लगता है और अब ये मामले हो रहे हैं। तो इसको आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई एक जस्टिफिकेशन है कि बंदा आप लें, उसको जो है ना ट्रायल करें ना कुछ करें और उसको ठोक दें। आज जो है आपने नेफे में पिस्तौल चलने का एक नया रवाज हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये मुल्क को आगे लेके जाएंगी कि पीछे? पाकिस्तान टेक ऑफ होने की पोजीशन में तो तब था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 3 सालों में तबाही फेर दी इनकी हुकूमत ने, और जो मरियम नवाज इस वक्त कर रही है वो तो बिल्कुल ही तबाही कर रही हैं। कैसे? उन्होंने तो सहेलियों को ग्रुप बनाया हुआ और उन्होंने, सर बात यह है कि आप मुझे बताएं कि लोकल गवर्नमेंट आपका है नहीं, आप सब्जियों पर चीफ मिनिस्टर जो है वो सब्जियों की कीमतें वो ग्रुप क्या बनाया है यार, वो इलेक्टेड लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर ने, यार को खौफे खुदा करो यार, इलेक्टेड कहाँ से आ गए? फॉर्म 47 की पैदावार है पूरे। चलो वो तो फिर ये अपना मियाँ साहब भी हार गए हैं, सारे फॉर्म 47 की पैदावार हैं। ये छोड़े आप पर कि जी वो इलेक्टेड धक्के ना कराई जाते हो सारे। पॉइंट आ गया। आबिद भाई आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है? आबिद साहब दा रिस्पॉन्ड पर ले लो तुसी, और धोबी काट दा जलसे जिन्होंने बुलांदा कोई नहीं है ते ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, अब ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਭਾਈ प्लीज ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। आप कुछ ना तो कुछ भी नहीं होना ना, कोई ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਚਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। मैं फवाद चौधरी नहीं कि मैं अपने तरफ करा। फैसल भाई आप उनको बोल लेने यार, मैं जानना तू की है चमला भी है, तू मैं जानना जिस तरह तेरा मुंह काला उस तरह तेरी करतूत काली है। मार रहे हैं अपना मैं तेरी एफओ सीरीज लेके कामरान शायद ही है किस जाहिल को बुलाया, चेंज कर लेते हैं वो कितनी आवाज आती कोई भट्टी साहब एक किरे जाहिल आदमी को बुलाया। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਲਾਂਤੀ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚਮਲਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਐਵੇਂ ਖਾਫ ਫਲਸਫਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਗਰੀ ਕਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਅੱਡੇ ਉੱਡੇ ਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਲਸਫਰ ਬਣਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬਣਾਇਆ। अच्छा सर अब एक मिनट, तू फलसफर किथों दा? फैसल भाई आप यार आबिद भाई जाती हमला नहीं करना यार, जाती हमला नहीं। आप भी मेरा साथ देना, चुप करके। ये है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ओ भाई क्या ये है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। शेर अली दा वही साहब है ना, धोबी का कुत्ता ना मोना ओ तू धोबी का कुत्ता ना घाट का। ये ना करे यार, ये ना करे। ये पूरा काला कुत्ता है, ना सर रंग का मजाक ना सर, ये काले कुत्ते को बोलने दे अब। नहीं ये काला कुत्ता बोलता ना यार, हकायक पे बात करें। सहेलियों के ग्रुप से बात शुरू हुई थी।
हाँ जी टीवी यार, आप आबिद भाई हकायक पे बात करें ना। आप मरियम नवाज साहबा की परफॉर्मेंस बताएं, गालियां देने से क्या होगा एक दूसरे को? लोगों पे क्या इमेज जाएगा यार? मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्क्रीन चेंज ना करें, म्यूट कर दें। अच्छा अब मेरी बात सुने आबिद भाई, सुन लें। ये टाइम जाया करना चाह सर आप पंजाब गवर्नमेंट का जवाब दें। वो कह रहे हैं मारवा अदालत कत्ल हो रहे हैं। फैसल भाई बात तो करने दें यार, एक मिनट। अब सब साइलेंट हो जाए। आबिद भाई आप जवाब दे, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है? मारवा अदालत कत्ल कर रही है, सहेलियों के ग्रुप के साथ चल रही, क्या कर रही है? पैसे लुट रही है, सलाम तबाही ला रही है यार। यार फैसल भाई आप बात नहीं करने दे रहे यार। जो है चाचे के पैसे जो है फंड उड़ा रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया? पंजाब गवर्नमेंट ने गरीबों की तबाही, सर मैं कह रहा हूँ मुल्क का भट्ठा बैठा दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने सिर खोती का किया। अच्छा क्या बता रहे हैं जी? उनको तो जवाब देने देना यार। पंजाब गवर्नमेंट मारे जरा तुम पूछ रहे हो तस्वीर आला नया ये गवर्नेंस है। ये गवर्नेंस है। आप गवर्नेंस का जवाब लेने दे रहे यार। फैसल आपने प्रोवोक कर दिया यार दूसरी पार्टी को। प्लीज यार फैसल भाई रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं मैं प्रोवोक नहीं होता। आबिद भाई आप जवाब दें। पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर मारवा अदालत कत्ल की बात हो रही थी यहाँ पे। हाँ जी इसकी बात करें आप। कोई मारवाई कत्ल नहीं है। लोग रेप करते, रेपिस्ट को सजाएं मिल रही हैं। हाँ। कातिल हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, गैंग माफिया है, गैंगस्टर हैं। अब करें ना इसको के अब डाला लेकर चले ये पंजाब में, चले कोई बंदूक लेकर दिखाए कौन से थाने में किसी के ज्यादती हो रही, किसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये कब्जा माफिया था सारा। शुक्र है पंजाब के अंदर फराग होगी और पीडी ग्रुप नहीं है। हर जगह कमरान साहब वही हो रहा है। वही भाई वो आपकी बात में नहीं बोले यार। देखें वो आप कह भी नहीं रहे। पटा पाओ भाई और दुनिया टीवी वालों ने पटा पाओ खुल गया। दुनिया टीवी तो नहीं कम रह गया। गर्म हो जाए भाई ये लूसी नु पटा पाओ ना सर ऐसे लफ्ज बोले, ऐसे लफ्ज बोले, चुप करके ऐसे लफ्ज बंद करना। अच्छा जी अब मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूं। आप दोनों का भी समझ आ गया। आप दोनों आज सब्सटेंस से जवाब देंगे। ये नहीं आबिद भाई नहीं ये फैसला आपने जाहिल आदमी को बिठा लिया, बोली जा रहे हैं। नहीं अब पॉइंट आ गया आपका। बोली जा रहे हैं। किसी ने मेरे सामने बैठ के गल करी, तेरे मुंह पे चपेड़ा मार गाल कर दिया। कसम खुदा दी शायद। अच्छा जी बातें हो गई आप दोनों की। इस काले कुत्ते को मेरे सामने बिठा के बात करना। मैं राणा सनाउल्लाह नहीं, कसम खुदा दी चपेड़ मारा दूसरा सा नहीं लवा। तू जा जितों आया सा ना लवे और जा जितों आया तू। ओके डन भट्टी साहब फेस टू फेस प्रोग्राम कुछ तो बोले यार। क्या बोलूं अब मैं, क्या इस पे आप नहीं बोले तो सब कुछ हुआ है। आप अगर बोल पड़ते सब कुछ। पंजाब गवर्नमेंट पे बात कर लेते। क्या मारवा अदालत कत्ल हो रहा है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि क्राइम फारिग हो रहा है। ये आप दोनों चीजों को किस तरह देखते हैं? नहीं मैं तो भाई बाकी लोगों को दिखाएं फौरन। मैं तो पहले दिन से ही शक में हूँ। जो रेपिस्ट हैं हाँ। वो अदालतों से छूट जाते हैं। जो बच्चियों के रेपिस्ट हैं, जो डकैती करते हैं, जो कत्ल करते हैं और फिर उसके बाद हर मरहले पे छूट जाते हैं और कोई इज्जतें महफूज नहीं, कोई घर महफूज नहीं, तो क्या करना है आपने उनका? 12 मरतबा और गवाह भी नहीं मिलते और 12 भट्टी साहब सियासी मुखालिफिन पे इल्जाम लगा के कत्ल कर देंगे। ये को पहली दफा हुआ है? नहीं आप मुझे ये बताएं ये किस बात की जस्टिफिकेशन? आप अच्छे भले समझदार आदमी हैं। जो इस मस्जिद पे कत्ल का इल्जाम लगा दे, ये लगा के ठोक दें। ये आप मुझे ये बताएं ये आप कौन सी बात की जस्टिफिकेशन भट्टी साहब कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। रोजी रोटी ये आपकी पुलिस जो है जैसे पीछे इन्होंने किराए के कातिल पैदा किए वो पैदा हो जाएंगे। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਚ ਲਿਆ ਜੱਜ ਦਾ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ बदमाशी मुक गई तेरी शाहिद साहब की बदमाशी। भाई मैं तो आज पिछले 10 मिनट से लगता है मेरा शो नहीं, आप दोनों का शो चल रहा है। मैं और भट्टी साहब तो इस वक्त माइनस हो गए। क्योंकि भट्टी साहब ए मरासी नु बिठा ले आई तुसी। और यार आबिद भाई क्या हो गया यार? इस तरह के लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं? मुसल्ली को कितने बुला लिया? अच्छा सारी बात छोड़े। मरासी है जे अच्छा भरा नसे ओए खानदानी मुसल्ली भी नहीं। अच्छा अब मैं फैसल चौधरी साहब सवाल करूंगा। फैसल भाई में ये बताएं, फैसल भाई एक बात बताएं, ये जो नए वजीर आला है आपको कितना अर्सा चलते हुए नजर आ रहा है? किथों आ गया? इन्नू की पता
ओ यार वकील रहे इमरान खान के, क्या हो गया फैसल साहब? कितना अरसा गाल देंगे नए वजीर आला? इनकी चीखें नहीं, आपने वफाकी हुकूमत की और इनके वजीरों की चीखें आसमान को जा रही हैं। वो शहजादा आदमी है, शहजादा सुहेल अफरीदी शहजादा आदमी है, और इमरान खान ने शहजादा चूज की है। चीखें साबित कर रही हैं यार। ये आबिद शेर अली साहब, सुहेल अफरीदी ने नारा लगाया है इश्क इमरान में जान दे दूंगा। ये होती है कमिटमेंट पार्टी के साथ। ये है शहजादा, ये है शहजादा। इसके इमरान जो कितनी जान देती है। भाई मैं एक ब्रेक लेता हूं और मैं भट्टी साहब से पूछता हूं, क्या इश्क इमरान इतना बड़ा इश्क है कि इसके लिए कोई जान दे दे? इससे भट्टी साहब से बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा, और ब्रेक के बाद आके लेंगे भट्टी साहब से। एक ब्रेक लेता हूं। इश्क इमरान के एक्सपर्ट भट्टी साहब। भट्टी साहब, इश्क इमरान इतना हो सकता है कि कोई इंसान अपनी जान दे दे, इस तरह वो अफरीदी साहब कह रहे हैं? पूरी पीटीआई दे रही है। नहीं दे सकते हैं? हाँ, आप भी दे सकते हैं। मैं तो मैं बस छोड़े इसको, कल तक इजाजत।